नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आज का ये वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल जो विशेष तौर पर जो ये बागेश्वर धाम के नाम से एक जो बाबा है वो बहुत ही चर्चा में है, सोशल मीडिया पे प्रचलित है, तो उसके विषय में बात करेंगे साथियों। और अभी कुछ दिनों पहले जो दुर्घटना हुई थी, जो बालासोर के अंदर जो ओडिशा में है, जो रेल दुर्घटना हुई थी, उसके विषय में। तो साथियों, आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं साथियों। तो मैं आपसे उम्मीद ये करूँगा कि आप इस वीडियो के अंदर और इस बाबा बागेश्वर और रेल दुर्घटना के बीच में क्या संबंध है और ये सवाल क्यों पैदा हुए। तो साथियों, इसमें जाहिर सी बात है कि ये बागेश्वर बाबा ये एक लोगों का भविष्य बताने का जो काम करते थे, मतलब क्या होता है उसका, कैसे क्या होगा, भविष्यवाणी करते हैं। तो साथियों, भविष्यवाणी करें तो अच्छी बात है, लेकिन ये इस बात को लेके प्रमाणित भी कर रहे हैं कि वास्तविक इसकी जो संकेत वगैरह है और क्या चीज़ होने वाला वो हमको पहले से पता होता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि जो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। तो बालासोर रेल दुर्घटना के बारे में मुझे संकेत थे, लेकिन टाल नहीं सके। साथियों, ये बाबा कह रहा है कि मुझे बालासोर के अंदर जो हादसा होने वाला था वो मुझे संकेत। तो साथियों, मैं इनसे उम्मीद ये करूँगा कि आपको पता था तो आप लोगों को एक्टिव क्यों नहीं किया, क्यों आपने बताया क्यों नहीं। अगर उन काफ़ी लोगों से जो मतलब करीबन 300 से प्लस लोग उस रेल दुर्घटना के अंदर वो मौत के घाट उतर गए, तो क्या इन बाबा से मैं वो सवाल पूछूंगा कि वो 300 में से कोई न कोई आपका भक्त नहीं था क्या? क्या आप लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं थे क्या? तो अगर आपको पता था तो आप रेल हादसे को टाल सकते थे। अगर सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर पेपर के अंदर दे देते कि ये रेल हादसा होने वाला है और आज के दिन के लिए ट्रेन रोक ली जाती, तो साथियों, ये ट्रेन अगर रेल मंत्री वगैरह इनसे वो करके मैं आपको ट्रेन भी रुकवा लेते। लेकिन साथियों, ये एक शिक्षा की कमी की वजह से हो रहा है। ये एक घटना है। ये घटना का भविष्य कोई किसी को नहीं कह सकता कि कब क्या होने वाला है, जबकि साइंस पता नहीं लगा सकता है। तो ये बाबा महाराज ये किस खेत की मूली है। तो साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए लंबा वीडियो नहीं करेंगे, तो इसके अंदर जो वो बताएंगे कि क्या मामला है। ये कटिंग के अंदर पेपर कटिंग में बालासोर रेल हादसे पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का सौकाने वाला बयान है। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे बालासोर रेल हादसे को लेकर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि उन्हें ऐसे संकेत का अनुभव होता है, लेकिन पता होना अलग है और टालना अलग है। तो साथियों, मैं इनसे यही कहूँगा कि आपको अगर ऐसे संकेत मिलते थे तो आपने टाल क्यों नहीं सकते, जबकि आप लोगों का भविष्य बताते हैं तो आप इस तरीके के हादसे को टाल क्यों नहीं सकते। टालना क्या, आपको लोगों को एक्टिव तो करना क्या था। तो श्री कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होने वाली होगी, लेकिन उसे टाल नहीं सके। तो साथियों, एक महाभारत और एक कृष्ण भगवान, हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसके बीच में किसी भगवान और किसी काल्पनिक कथा को बीच में नहीं लाया जा सकता है। ज़िंदगी जो लोग और इनकी जो काल्पनिक कथा है उनकी रियल ज़िंदगी, एक जो ये कथा है, ये एक महाभारत है, वो एक पिक्चर की तरह है जो कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस सिचुएशन में ये बाबा है जो महाभारत और लोगों की ज़िंदगी के बीच में उनको महाभारत से तुलना कर रहा है। तो ऐसा क्या था, वो तो कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध था। तो वो तो अपन को उसमें जाहिर सी बात है कि
एक साइड तो लोग जीतेंगे, कोई ना कोई, भले पार कौरव जीते भले पांडव जीते, कोई भी जीते, तो कोई किसी न किसी को तो हारना है तो मरना है ही है। तो साथियों वो तो एक जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें कौन सी वो जीने मरने की और कोई विपक्षी पार्टी और कौन सी विपक्षी दल थे, तो इसमें तो इनको पता होना चाहिए अगर मान लो ऐसा होता तो। लेकिन साथियों ऐसा होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ पाखंडवादी डोंगी बाबे हैं। मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, हर धर्म हर मजहब में होते हैं, सभी धर्मों में होते हैं ये। तो इसी तरीके से हिंदू धर्म के अंदर भी इस तरीके का ये डोंग करते हैं, ये बागेश्वर धाम बाबा के नाम ये बाबा। तो उनके बयान बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स पर उनके सवाल खड़े कर रहे हैं, और यूजर्स का कहना है कि जब उन्हें हादसे के बारे में पहले से पता था तो उन्होंने उसे टालने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान अब विवादास्पद होता जा रहा है। बिल्कुल साथियों, ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि साथियों अपने घर में जिनके अगर मान लो अपनों के जो लोग मरे हैं, 300 लोग मरे हैं, समथिंग 285 लोगों का आंकड़ा कुछ बताया जा रहा है, और लोग घायल हैं। तो क्या उनमें से कोई लोग इनके जो वो नहीं थे क्या, भक्त नहीं थे क्या? तो क्या उनको ज़िंदगी अपने प्यारी नहीं थी क्या? तो क्या महाराज उनको खेल समझ के उनके सामने ये सारा कर रहा है? अगर वास्तविक उन घर वाले लोगों को पूछिए कि जिनके घर में ये मौत हुई है, जिनका एक परिवार का कोई चिराग बुझा है, तो उसको पूछिए कि मामला वास्तविक क्या है, तो ये क्या जान सकते हैं। तो साथियों ये बात है कि ये महाभारत और लोगों की ज़िंदगी और मौत के बीच की तुलना कर रहे थे। ये काल्पनिक कथा और लोगों की रियल ज़िंदगी के अंदर इसकी जो तुलना नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने देश के अंदर सबसे बड़ी अशिक्षित लोग हैं, और शिक्षा होने और पढ़े लिखे और समझदार लोग भी इस तरह की जो हरकतें हैं, जो इस अंधविश्वास के अंदर विलन हो जाते हैं। तो मैं इनसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग पढ़े लिखे समझदार बने, और इस तरीके की जो घटनाएं हैं और इस तरीके से डोंगी बाबा से आप दूर रहें, और अपने परिवार को भी दूर रखें। क्योंकि साथियों ये भविष्य बताने वाले, अगर इनको पता है कि ये इससे होने वाला है, तो फिर ये उनको लोगों को, या तो फिर क्यों वो करना है, एक्सीडेंट होना था तो इनको पता था तो इनको रोक देना चाहिए था पूरे देश के अंदर। देखिए साथियों अपना जो ये ट्रेन किस तरीके से पूरी वो ख़त्म हो चुकी है, और किस तरीके से अपने लोग मरे हैं। तो क्या ये अपने देश की संपत्ति नहीं है क्या? ये जो हिंदू राष्ट्र यानी अपने देश की बात कर रहे हैं हम, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, क्या अपने उसमें हिंदू लोग नहीं होंगे क्या? क्या साथियों देश की संपत्ति नहीं है, ये सार्वजनिक संपत्ति नहीं है क्या? ये अपने देश के लोगों की संपत्ति है। और तो क्या ये देश अपना ये बागेश्वर बाबा ये अपना इंडिया का नहीं है क्या? साथियों काफ़ी सारे सवाल पैदा होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक वो करते हैं, डोंग करते हैं, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये तो टेक्निकल इशू की वजह से ये एक्सीडेंट वगैरह हादसा हुआ है, जो कि उनका कुछ सिग्नल वगैरह इनमें कोई वो होने की वजह से, और मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखने की वजह से इनका जो एक्सीडेंट हुआ है। ये तो साथ ही अपन कहते हैं, क्योंकि ये जो साधन है एक्सीडेंट तो होता है, पर इस तरीके की जो इसमें एक्सीडेंटों के ऊपर इन बाबा का जो बयान है वो इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बयान देने से क्या कि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कारण ये है कि विवादित बयान ये लोग देते हैं, हर धर्म में हर जगह ये होते। और साथ ही इसमें इस तरीके से देखो, अगर इस तरीके के हादसा होता है, क्या इन पाखंडियों में किसी ने भी रेल दुर्घटना की भविष्यवाणी नहीं की थी? अगर किसी ने की हो तो इनको पूछो। ऐसे समय पर इनके चमत्कार कहाँ गायब हो जाते हैं? पता नहीं क्यों लोग इनके मानसिक गुलाम बने। वास्तविक बात है साथियों, आपको इस तरीके की डोंगी बाबा की किसी बात नहीं सुननी है। और ठीक है साथियों, और इस तरीके की अगर बात सुनते हो, आपको अगर आपको बीमार हो गए हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन आप लोग इन डोंगी बाबाओं के पास जाते हैं, और आपका जो मानसिक जो हालत है उसको माइंड रीड करके, और आप उसके बारे में, वैसे आप बीमार हो तो आपको सही होना है, और आपको इस तरीके से इलाज कराना है, तो वो तो हर कोई भी जानता है, क्योंकि उसका शिशु वैसे नहीं ऐसा है, क्योंकि बीमार हुआ तो उसको इलाज कराना है तो अच्छे होने की। तो इस तरीके से थोड़ी सी बात कर देते तो आप उसको क्या समझ लेते हो, ये भगवान बन गए। साथियों इस तरीके का कुछ नहीं है, आप समझदार बनो, शिक्षित बनो, और इस तरीके की जो
एक माइंड रीडर ये ढोंगी बाबा है, इनसे आप दूर रहिए। ठीक है साथियों, आपके भविष्य के साथ में ये खिलवाड़ कर रहे हैं और इस तरीके का कोई कुछ नहीं बता सकता। किसका भविष्य क्या है कोई इसको वो नहीं कर सकता। ठीक है साथियों, इस तरीके से ये मूर्ति वगैरह ये लगाई, मतलब ये भगवान वगैरह हर जगह ऐसा होता है, तो मंदिर है इस तरीके से, तो यहाँ पे रेल एक्सीडेंट क्यों हुआ? अगर मान लो ऐसा होता तो समझ गए होंगे साथियों। एक सिर्फ